हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक पहली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो इसमें क्या बोला गया है, ये आपको 6 नंबर दिए हैं, 6 नंबर्स हैं और आपको पूछा है स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है आपको, जो कि आप इसमें मल्टीप्लाई करो और आपको नंबर्स बन जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें इन नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है और मैंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए आपको बताया था कैसे चेक करें। हम क्या करते हैं, नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर सभी जो प्राइम नंबर्स हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं तो वो नंबर होता है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर नहीं होते तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर 252। इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो 252 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये 126 आता है और यहाँ पर ये 63 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इसको डिवाइड करो, 3 21 और 3 7 और यहाँ पर 7। तो यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन बच जाता है 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पर क्या नोटिस कर सकते हो आप, देखो 2 जो प्राइम नंबर है वो तो पेयर बना रहा है, 3 वाला भी पेयर बना रहा है, लेकिन ये 7 जो है ये लेफ्ट आउट है, ये बच गया है। अब क्योंकि ये अकेला है, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया था, स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर बताओ जिससे आप मल्टीप्लाई करो इस नंबर में और ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब आपने यहाँ पर देखा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आपको सबसे छोटा नंबर क्या होने वाला है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, वो होने वाला है 7। क्योंकि जब आप इस 7 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पेयर बन जाएगा और 7 में मल्टीप्लाई करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। ठीक है, और ये सबसे छोटा नंबर क्या है, 7। तो इस नंबर में भी 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब आप यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1764 आता है। ठीक है, और ये क्या है, सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हमें बोला गया इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट हम इजीली निकाल सकते हैं। हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पता है, स्क्वायर रूट का मैंने आपको बताया था। आप क्या करते हो, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है तो उसमें से उस पेयर में से एक एक नंबर ले लेते हैं। तो 2 में से 2 ले लिया है, 3 में से 3 और 7 में से 7। इसका मैंने बताया था क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये ही आपके पास वो नंबर है, तो यहाँ पर ये नंबर आ जाता है 42। तो ये आपके पास आंसर आ गया 42। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर सेकंड आपका दिया गया है 180। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इस तरह के नंबर्स आपको जो मिलते हैं आप उसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर दिया करो कुछ इस तरीके से। 18 इंटू 10 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं हम 18 के लिए। 2 3 या 6 6 3 या 18। और यहाँ पर 10 के लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो ये क्या हो गया, 180। अब यहाँ पर देख सकते हो ये तो पेयर बन रहा है और ये भी पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एक 5 बच गया है। तो इस 5 की वजह से ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5। अब यहाँ पर 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी, तो नंबर आपके पास आ जाता है 900। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया है, अब सभी पेयर में बन गया है। अब इस नंबर का हमें क्या निकालना है, थर्ड स्टेप, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। यहाँ पर इन तीनों नंबर में से आप कॉमन ले लो, 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर हर एक पेयर में से एक एक नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका आ जाता है 30। तो इस तरीके से हमने स्क्वायर रूट में निकाल लिया है और इन दोनों नंबर को क्या बना दिया है, परफेक्ट स्क्वायर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट के लिए 1008 फर्स्ट स्टेप हमारा यही है, इसको प्राइम फैक्टराइज करना। तो प्राइम फैक्टराइज इसको करते हैं। तो हम 1008 है, 1008 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 1008 2 से डिवाइड करते हैं तो 504 आता है। 2 से डिवाइड करते हैं तो 252 आता है। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 126। 2 से डिवाइड करते हैं तो 63। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं 21। 3 से डिवाइड कर देते हैं 7 और 7। ये आपके पास बच गया है। अब हम इसको क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 7। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, लेकिन यहाँ पर जो 7 है ये लेफ्ट आउट है, ये बचा हुआ है। तो हमें यहाँ पर किस नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आप देख सकते हो 7 की मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा 7 चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा 7 की अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ पर करें तो ये क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। और यहाँ पर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 7056 आ गया है। अब ये इसका हमें थर्ड स्टेप में क्या बोला गया, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर रूट के लिए आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से ही है और इन सभी से आप एक एक नंबर ले लीजिए। इससे 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 और 7। तो 2 2 जा 4 4 3 12 12 7 जा 84। 84 इस नंबर का स्क्वायर रूट आ जाता है।
हमने इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दिया है और उसका स्क्वायर रूट भी हमने निकाल दिया है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 के लिए, तो पार्ट नंबर 4 में हमें दिया गया है 2028। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2028 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 × 2 × 3 × 13 × 13 ये आता है। अब आपके पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये पेयर है, ये पेयर है, लेकिन ये क्या है, सिर्फ यहाँ पर अकेला है। तो इसके लिए इसको इसका पेयर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। यहाँ पर हमने इसको पेयर बना दिया तो 3 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। अब नंबर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 6084, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया है। अगर हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 6084 का क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ से 2, 13 और 3 आप कॉमन ले लो तो 26 3 78 यहाँ पर आ जाता है। इस तरीके से ये इसका स्क्वायर रूट आ गया है। तो ये तो था पार्ट नंबर 4। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5th हमारे पास पार्ट है 1458। 1458 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 1458 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं 1458, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा और यहाँ पर 2 9, तो ये 7 2 9 आ गया है। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है, 3 से डिवाइड होने वाला है। अब 3 से डिवाइड करने के लिए 3 2 जा और यहाँ पर 3 4 जा और 3 जा, तो यहाँ पर 2 4 3 आ गया है। फिर से 3 से डिवाइड करते हैं तो 81 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं 27 आ जाता है, 3 से डिवाइड करते हैं 9 आ जाता है, 3 से डिवाइड करते हैं 3 और यहाँ पर 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास आ जाता है 2 × 3 × 3, 3 × 3 और 3 × 3। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 3 पेयर बन गए हैं। तो यहाँ पर 3 वाले तो पेयर 3 है, लेकिन ये 2 लेफ्ट आउट है, तो इसलिए इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए या परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा पेयर। तो ये नंबर आपके पास आ जाता है 2916। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो। स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2 2 से यहाँ पर 1 2 और 3 3 आ जाएंगे, तो 3 3 9 9 3 27 और ये 54 आपके पास स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, सभी पेयर से हमने एक एक नंबर ले लिया है यहाँ पर। इस तरीके से ये स्क्वायर रूट आ गया है। तो ये तो था 5th पार्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के 6th पार्ट के लिए। 6th में 7 6 8 दिया है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाते हैं, तो सेम प्रोसीजर वही चल रहा है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर के लिए निकाल सकते हो, बस याद रखिएगा आप। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 2 जा, 2 3 जा, ये 8 4 आ जाएगा, 2 1 जा 192 90, 2 9 जा 18 और 96, ये 48 24 12 6 और 3 बच जाता है। तो यहाँ पर 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर और 4 पेयर बच जाते हैं। तो यहाँ पर आप 4 पेयर यहाँ पर लिख सकते हो आराम से। अब यहाँ पर आपने 4 पेयर लिख दिए, लेकिन यहाँ पर ये 3 लेफ्ट आउट है। ये सभी पेयर्स बन रहे हैं, ये सभी पेयर्स हैं, लेकिन ये 3 लेफ्ट आउट है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो नंबर आ जाता है 2304। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट के लिए आप सिंपली यहाँ से हर एक पेयर से एक एक एलिमेंट ले सकते हैं। तो ये 8 3 या 24, तो यहाँ पर ये एक और 2 आता है, यहाँ पर 24 × 2 48 और यहाँ पर ये क्या जाता है 48 आपके पास स्क्वायर रूट आ जाता है इसका। इस तरीके से ये तो क्वेश्चन नंबर 5th है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया गया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम किस नंबर से डिवाइड करें, ठीक है, किस नंबर से डिवाइड करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमें ये बताना है इसमें। तो ये पार्ट नंबर 2 आप देखिए 2925 है। हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, हमारे पास ये आया है। हम किस नंबर से इसको डिवाइड करें ताकि ये बन जाए क्या, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर देखो ये पेयर बन रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। तो अगर हम इसको 13 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बचने वाला है, ठीक है। अगर हम इसको 13 से डिवाइड करते हैं, 13 का कोई पेयर नहीं है, इसको 13 से डिवाइड कर देते हैं और 13 से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो 13 से कैंसिल हो जाता है और आपके पास नंबर बचता है 225, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। और आप इसका स्क्वायर रूट में निकाल सकते हो 5 × 3, तो ये आ जाता है 15। ठीक है, ऐसे ही हम पार्ट फर्स्ट के लिए सोल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट हमारे पास क्या है 252, पार्ट फर्स्ट 252, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 × 2 3 × 3 × 7। इस क्वेश्चन में हमें नंबर डिवाइड करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पर किस नंबर से डिवाइड करें जो कि एक्स्ट्रा जिसका पेयर नहीं है, तो 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 से 7 कैंसिल और 7 से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है 36। और 36 का आपको पता है, ये देखो 2 और 3 6 होता है स्क्वायर रूट। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 के लिए।
पार्ट नंबर थर्ड में क्या बोला गया, 396 आपको दिया गया है। फिर से आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 11। अब यहाँ पे आपको फिर से वो नंबर डिवाइड करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर एक्स्ट्रा कौन सा है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये नंबर एक्स्ट्रा है जिसका पेयर नहीं है। तो आप 11 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी 11 से डिवाइड कर दो, तो ये 36 आ जाएगा फिर से आपके पास। और 36 का स्क्वायर रूट आपको पता है 6 होता है, स्क्वायर रूट में निकालना था। ऐसे ही हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 के लिए। पार्ट नंबर 4 में 2645 दिया गया है और आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 × 23 × 23 आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेयर है लेकिन ये एक्स्ट्रा नंबर है, तो डिवाइड कर दो 5 से, यहाँ पर भी 5 से डिवाइड कर दो, तो नंबर जो आ जाता है आपके पास वो आ जाता है यहाँ पर 5 से डिवाइड करने के बाद 529। और 529 के लिए स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे 23 × 23 है तो एक नंबर आ जाएगा आपके पास 23, तो ये 23 आ गया है। इस तरीके से पार्ट नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 5 के लिए। पार्ट नंबर 5 क्या है, 2800। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको आप 28 × 100 लिख सकते हो। अब मैंने आपको बताया था ये 7 × 2 × 2 हो जाएगा यहाँ पर प्राइम नंबर की फॉर्म में, और इसके लिए 25 × 4 होता है, तो यहाँ पर आप 2 × 2 × 5 × 5 लिख सकते हो 100 के लिए। ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, लेकिन ये पेयर नहीं है, ठीक है। तो इससे आप 7 से डिवाइड कर दो, स्मॉलेस्ट नंबर यही होने वाला है। 7 से यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो 400 आएगा, और 400 का स्क्वायर रूट आपको पता है 20 होता है। यहाँ से भी आप ले सकते हो 2 × 2 4, 4 × 5 20, आंसर सेम ही आने वाला है आपका। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं 1620 के लिए। 1620 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 × 2 3 × 3 3 × 3 × 5 आता है। ये पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, लेकिन ये नंबर एक्स्ट्रा है, तो इससे आप क्या करो, डिवाइड कर दो। हमको डिवाइड ही करना है स्मॉलेस्ट होल नंबर से, यहाँ पर भी आप डिवाइड कर दो, तो आपके पास नंबर क्या आ जाता है यहाँ पर डिवाइड करने के बाद 324 आ जाता है। और 324 का स्क्वायर रूट यहाँ पर होने वाला है 2 × 3 × 3 × 5। ये हमने यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं इससे, ये 2 × 3 और 3, 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये 5 नहीं है। 3 × 3 9 और 9 × 2 18, तो 18 आपके पास स्क्वायर रूट आ गया है। तो ये तो था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 रुपी। ठीक है, क्लास 8 के स्टूडेंट ने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में 2401 रुपीज डोनेट किया है, और ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मनी एज रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। एक बच्चे ने इतने डोनेट किया है जितने की क्या है, जितने की बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, उतने ही पैसे डोनेट किए हैं। तो आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब अगर मान लीजिए आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लिए हैं x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x हैं, तो इतना ही मनी कितने डोनेट किया ईच स्टूडेंट ने, ईच स्टूडेंट डोनेटेड, कितना डोनेट किया, x ही डोनेट किया है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है इतना ही एक बच्चे ने डोनेट किया है। और आपको पता है टोटल कितने बच्चे कितने हैं, x हैं, और यहाँ पर डोनेट कितना किया है, x है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2401, तो ये x स्क्वायर आ गया है। तो x स्क्वायर क्या है 2401, x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x का हमें इस 2401 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब हम इसको क्या करना है, इसका हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2401 को हम करते हैं, देखते हैं। 7 3 21 30 7 4 28 और 7 3 जा, तो ऐसे ही यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं, 7 4 28 7 9 जा और 7 7 जा और 7 7 जा, तो ये 2401 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है 7 × 7 × 7 × 7। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो दो पेयर है, तो दो पेयर के लिए 2401 का स्क्वायर रूट क्या होने वाला है 7 × 7, तो यहाँ पर 49, तो 49 तो रुपीज हैं जो बच्चे ने डोनेट किए हैं और 49 ही स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में 2025 प्लांट्स जो है प्लांट किए गए हैं गार्डन में, और ईच रो कंटेन एज मैनी एज प्लांट्स एज अ नंबर ऑफ रोज। यहाँ पर रो बनाई गई है, रो आपको पता है कुछ इस तरीके से आपके प्लांट लगाए गए हैं, ये प्लांट आपके लगाए गए हैं और ये इस तरीके से रो बनाई गई है, ठीक है, ये रो आपकी बनाई गई है, और हमें कहा गया है कि एक रो के अंदर उतने प्लांट आते हैं जितने रो हैं, ठीक है, जितनी रो है। तो सिंपल लास्ट वाले क्वेश्चन के तरीके से ही है, आप मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी है, लेट द नंबर ऑफ रोज कितनी है, x है, ठीक है, और नंबर ऑफ प्लांट्स किसके इक्वल हो जाएंगे, इसके ही इक्वल होने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स
इन ईच रो, एक रो में जितने प्लांट्स हैं वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। तो इनको x मान लिया, तो आपको पता है नंबर ऑफ रोज प्लांट्स कितने हैं, एक रो में x है और कितनी रोज है, x इंटू एक्स, तो यहाँ पर 2025। तो ऐसे ही हमें x निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2025। अब यहाँ पर आपको 2025 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सिंपली इसको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा इसका। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2025 को, तो 5 4 जा 20 और 0 5, ऐसे ही यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 8 जा 5 1 जा और 3 27 3 9 3 3 और 3 1। तो यहाँ पर देखो ये एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर बन जाते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 आ जाता है और 9 5 जा 45। तो आपके पास 45 ही रोज हैं और एक रोज में कितने प्लांट हैं, 45 ही हैं। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 10। इस तरह का मैंने आपको एग्जांपल भी कराया था। तो यहाँ पर हम बात करने हैं, 4 9 10 दिए गए हैं, आपको एक नंबर बताना है जो कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कौन सा नंबर इनसे सबसे छोटा नंबर है जो कि डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम ही होगा 4 9 10 का जो डिवाइड होने वाला है। तो यहाँ पर 4 9 10 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आप एलसीएम के बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई सा भी तरीका मेथड ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर 4 9 10 आप ले लीजिए, 2 2 जा 9 2 5 जा और 2 1 9 5। तो ये 9 और 5 भी आ जाता है, 9 5 जा 45, 45 इंटू 4 180 आ जाता है इसका एलसीएम। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ वही मेथड लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 इंटू 1 5 और ये 1, तो एलसीएम आ गया 180। अब यहाँ पर आप देखो क्या 180 स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, क्या स्क्वायर नंबर है 180? तो आप देख सकते हो नहीं है स्क्वायर नंबर। हमें इसको स्क्वायर नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। कैसे करेंगे, फैक्टराइज आप इसको करो, फिर से आप इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पर ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा एक 5 है इसके अंदर। इस 5 में आपको एक 5 मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ, और आपके पास जो नंबर आएगा वो 900 आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर। इस तरह का मैंने आपको एग्जांपल ही बता देता हूं। हमें निकालना क्या है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि डिवाइड हो जाए 4 से भी, 9 से भी, 10 से भी। तो वो स्क्वायर नंबर हम तो पहले बाद में बनाएंगे, सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर किससे क्या होता है, एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि तीनों का मल्टीपल हो। ठीक है, सबसे छोटा हो। तो हमने एलसीएम निकाल लिया 180। अब हमने देखा कि 180 तो स्क्वायर नहीं है, अब कौन सा छोटा से छोटा नंबर इसमें मल्टीप्लाई करें ताकि स्क्वायर नंबर बन जाए। तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है और प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा तो ये पेयर नहीं बन रहा था। अब ये पेयर नहीं बन रहा था तो हमारा काम है इसको पेयर बनाना। तो हमने इसका पेयर बनाया और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दी तो 900 वो नंबर आता है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8 15 20। तो सिंपल यही क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं 8 15 20 का, और जब आप एलसीएम निकालोगे इसका तो एलसीएम इसका आने वाला है 120। आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं 8 15 और 20। तो यहाँ पर ये 3, ये आप इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो यहाँ पर 2 4 जा 15 जा 10 जा 2 2 जा और 15 और 5, ऐसे ही 2 और ये बचता है 15 और 5, और यहाँ पर 3 बचता है 5 5 और ये 5। तो 3 5 जा 15 और 15 8 जाता है 120। तो एलसीएम आ गया है 120। तो आपको पता है 120 तो आपके पास यहाँ पर नहीं होने वाला है। क्या नहीं होने वाला है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 3 इंटू 5 आ गया। तो ये आपके पास देख सकते हो इसको, ये एक पेयर बन रहा है सिर्फ यहाँ पे। अब हमें पेयर 3 का भी बनाना है और 2 का भी बनाना है, 5 का बनाना है। तो एक 5 और हमें एक 3 और एक एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 3 इंटू 2 6 6 5 या 30। इसमें 30 की मल्टीप्लाई करनी होगी और नंबर आता है 3600, और 3600 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं आपको। वीडियो आप बार बार देखो क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 8 5 20 का एलसीएम लिया था 120, और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास ये पेयर बन रहा था, लेकिन जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनका भी हमें पेयर बनाना है, क्योंकि इस नंबर को हमें क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए सभी पेयर्स होने ही चाहिए। तो इसलिए हमने 3 में 3 की मल्टीप्लाई और 2 में 2 की मल्टीप्लाई और 5 में 5 की मल्टीप्लाई की है। इस तरीके से बन जाते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालें और
आपने अगर सभी वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप सभी वीडियोस देख पाएं, और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।